Hello my dear friends, in last video we have discussed about the male torso sketch, and in this video we are going to discuss about the female torso. So I hope you will be going to enjoy this. Let's start. So for this I'm going to start विथ वार्म अप. सो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले जो करना है वार्म अप स्केचेस बहुत करना है. वार्म अप स्केच आपको जो आपका आइडिएशन है उसमें आपको हेल्प करेगा. एंड बहुत सारे ना मसल मेमोरीज जो है ना वो ब्लॉक रह जाता है कभी कभी. तो बिफोर गोइंग इनटू द मेन ड्राइंग स्टडी हमें हमेशा एक बार वार्म अप ज़रूर कर लेना चाहिए. सो आपको कुछ भी अगर ड्राइंग करना है उसका शेप्स जो है सर्कल हो या बेसिक शेप के बारे में अगर हम बात करें तो सर्कल, ओवल, राउंड, रेक्टेंगल, ये सब कुछ आपको पहले एक बार ड्राइंग कर लेना चाहिए. एंड देन वी कैन गो फॉर द फाइनल ड्राइंग व्हाट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी. सो ये मेरा हो गया वार्म अप सेशन. एंड उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. एंड आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ ये वार्म अप सेशन करेंगे. तो चलिए दोस्तों, वार्म अप के साथ आगे बढ़ते हैं. So let's start with the final sketch. So this is not so final, I would better say that it is a very rough drawing. Keep it very loose rather before finalizing all the shapes and forms. पहले की तरह आपको बहुत ही हल्के हाथों से ड्राइंग को एक बार ओवरऑल जो लुक एंड फील है, जो एनाटॉमी का जेस्चर है, जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको समझना है. एंड देन वी आर एडिंग द शेप, द फॉर्म्स एंड द वैल्यूज़. आपको एनाटॉमी जो है ना वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज़ ये जो एनाटॉमिकल स्टडीज़ है इससे ही आप चाहे कार्टून बनाओ, चाहे कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन करो, कुछ भी करो, आपको एनाटॉमी ह्यूमनाइज जो करते हैं ना हम, तो कोई भी कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करने के लिए आपको एनाटॉमिकली ह्यूमन कैसा होता है उसका नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, तो ये सब आप लोगों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे. ये एकदम मैं रफली कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट में स्केच कर रहा हूँ. कोई भी फाइनलाइज कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट वी आर स्टडिंग. तो आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए. और आप जो स्पीड है मैंने पहले भी यहाँ पे बता रखा है कि स्पीड ज़रा सा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड लगे तो आप उसको 50% कम कर सकते हैं और नॉर्मल स्पीड पे ला सकते हैं. मैंने यहाँ पे 2x करके रखा है. Let's go for another line of action. So basically आपको ये जो अभी जो स्टेटस है ना, ऐसा आपको माइंड में होना ज़रूरी है कि इस टाइप का रहेगा बॉडी का जेस्चर. तो ये जो जेस्चर ड्राइंग है ना बहुत क्विक में, वो हमें हमेशा एकदम से पकड़ लेना चाहिए जब भी हम लाइव स्केच करते हैं. और लाइव स्केच कीजिए आप, लेकिन अंदर का जो एक्चुअली एनाटॉमी है, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, ह्यूमन का, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है. तो वो समझने के लिए ना आपको ये सब स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है. तो यू प्लीज़ स्टडी द एनाटॉमी एंड गो आउटसाइड एंड ड्रॉ द रैंडम sketches, the people in market or bus stop or railway station or anywhere. So in school, colleges, कभी कभी चाय के टपरी में, तो जैसे मंडी हाउस में हम बैठते थे कॉलेज टाइम में, इट्स इन दिल्ली. एंड आर्ट स्कूल में इवन जब हम ड्राइंग करते थे तो हम मार्केट चले जाते थे. एंड वहाँ से बचपन में स्कूल टाइम में वहाँ पे भी हम स्केच करते थे. ठीक है, तो ये सब आप लोग ना लाइव स्केच जितना भी करेंगे ना, तो उससे ना एक बॉडी का जेस्चर पता चलेगा आपको.
और जेस्चर ड्राइंग एक बार आप सीख लेना तो फिर एनाटॉमी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो एनाटॉमिकल स्टडी तो आपको जानना ज़रूरी है, बट उससे पहले आपको बॉडी का जो जेस्चर है ना वो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से जेस्चर में एनाटॉमी कैसे वर्क करता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग जेस्चर and after that we can detail the anatomy on it. अभी इसके बाद मैं और एक ड्राइंग करना चाहूँगा जिसमें कि और भी ज़रा हमें पता लगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर ड्राइंग। सो अभी यहाँ पे देखिए मैं कैसे जेस्चर ड्राइंग कर रहा हूँ। रिब केज पहले मैं बनाऊँगा एंड उसके बाद ज़रा सा डेल्ट्रॉयड एंड शोल्डर है, कॉलर बोन है, कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ यहीं पे डिसाइड होगा। हिप कहाँ रहेगा और बॉडी का जो जेस्चर रहेगा वो कैसा रहेगा। लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, रीढ़ के हड्डी एंड द बैलेंस ऑफ द पेल्विक बोन, तो ये दोनों जो स्पाइनल कॉर्ड एंड पेल्विक बोन का एंड हेड का जो तालमेल है उससे ही बैलेंस बनता है बॉडी का। ठीक है, तो ये सब हमें बहुत माइन्यूटली नोटिस करना चाहिए जब हम कोई भी लाइव स्केच कर रहे हैं ना मार्केट में जाके। तो लोग हमेशा देखना कभी भी दो टांगों पे खड़े नहीं होते, दे आर बैलेंसिंग लाइक दे आर मोर ऑफ डिपेंडेबल ऑन आइदर वन ऑफ द फीट, है ना। किसी भी एक पाँव पे खड़ा रहता है इंसान, है, दोनों पैर पे ऐसे करके मतलब इक्वली बैलेंस करके नहीं खड़े रहता है। किसी भी एक टांग पे ज़्यादा इंसान का जो ग्रेविटी है वो काम करता है। तो ये नोटिस कीजिए हमेशा। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो और लेसन्स इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके कॉलीग्स है या आपके फ्रेंड्स है या आपके स्टूडेंट्स है तो उनको भी आप भेज सकते हैं अगर ये हेल्पफुल लगे तो। बाकी अभी 600 सब्सक्राइबर हो गया है, उसके लिए बहुत थैंक यू आप लोगों को। धीरे धीरे चैनल ग्रो कर रहा है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और भी, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ और ऐसे ही वैल्यूएबल चीज़ें लेके आ सकता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं पेल्विक बोन का ज़रा सा जो शेप है वो डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लॉकिंग करके कुछ शेप निकाला है, सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू ब्लॉक। यहाँ पे भी आपको शेप ही दिखता है हमेशा। जब भी आप एक ओवरऑल ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वहाँ पे ना आप शेप को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या शेप है, कौन सा प्लेन ऊपर है, कौन सा प्लेन नीचे है, एंड देन वी कैन कंपेयर द वैल्यू। कौन सा शेप ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कौन सा शेप के ऊपर लाइट आ रहा है, कौन सा पोर्शन पे डार्क है एंड कौन सा पोर्शन पे मिड टोन है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सीखना पड़ेगा, तो तब जाके हम एक अच्छे ऑब्ज़र्वर बन पाएंगे। एंड अच्छे ऑब्ज़र्वर जब बनेंगे तभी हम एक अच्छा आर्टिस्ट, स्किलफुल आर्टिस्ट बन पाएंगे। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ऑब्ज़र्व इट फर्स्ट। ठीक है, आपको मान लीजिए ड्राइंग, और ये जो ड्राइंग है ना, ये अगर मतलब ओवरऑल अगर ड्राइंग को मैं 100 काउंट करता हूँ तो इसमें से ड्राइंग को बनाने में जो प्रोसेस है ना उसमें 50% आपको देखना ही है। ठीक है, आप आधा टाइम तो आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए एंड देन आधा टाइम में आप उसको ड्राइंग कीजिए। जितना आपका माइंड उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेगा और जितना देखता रहेगा उतना माइंड ना ट्रेंड होता रहता है, सीखता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। एंड देन वो जब विजुअल जब आप अपने कैनवस पे लाते हो तो जाके एक ड्राइंग बनता है। तो इसलिए हमेशा आप ऑब्ज़र्व कीजिए ज़्यादा, बी लाइक ए स्पेक्टेटर। ओके, सो आप जितना देखेंगे ना उतना आपको नॉलेज मिलेगा, तभी आपका ड्राइंग अच्छा होगा। ओके, ये नेचर हमें सब कुछ देखने के लिए, सब आसपास जो भी चीज़ है
सब कुछ है हमारे पास, हम कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना बहुत ज़रूरी है। सो लर्न हाउ टू सी एंड देन ड्रॉ। तो चलिए आज का ये ड्राइंग यहीं पे समाप्त होता है, और यह इस पेज को मैं ज़रा सा अभी सेट करूँगा ताकि आप लोगों के लिए अच्छा सा एक थंबनेल बना पाऊँ। सो लेट्स मैनेज दिस पेज लेआउट एंड मेक इट अ बिट प्रेजेंटेबल। आप लोगों को अगर ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि आगे आप लोग कौन सा क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।